जय जय भैरवी असुर भवानी, सहज सुमति वर दियऊ गुसाई। विद्यापति के स्लोगन में अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा गया है। कविवर विद्यापति जब भी आराधना करते थे तो कहा जाता है कि वो इस प्रकार के स्लोगन कविताएं रचते थे और फिर उसके बाद देवी की आराधना करते थे, गंगा की आराधना की उन्होंने, बहुत सारे आराधना की। शक्तिपीठ की आराधना की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ रामकृष्ण परमहंस को आपको याद करना पड़ेगा कि उन्होंने जिस प्रकार से अध्यात्म किया, जिस प्रकार से अपने आप को त्यागा, उसमें कहा जाता है कि शक्ति के प्रति एक अटूट विश्वास उसके अंदर था। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ये भी वास्तव में आज शारदीय नवरात्रा का दूसरा दिन है और नवरूप देवी की पूजा किस प्रकार से लोग करते हैं सब लोग जानते हैं। 4 नवरात्रे में से 2 गुप्त और 2 नवरात्रे हैं जिसमें से शारदीय नवरात्रा का जो विशेष प्रावधान है खास करके बिहार और बंगाल में, तो बिहार और बंगाल में कुछ रूप आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में बंगाल में बड़े बड़े पंडाल, ऊंचे ऊंचे दिखावे वो तो दिखेंगे, लेकिन ये जो रूप दिखेगा ये सिर्फ आपको बिहार में दिखेगा। ये बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी 3 पंचायत का वार्ड नंबर 3 है, जहां पर भक्त विकास अपने ऊपर 7 कलश लिए हुए जिसमें गंगा जल भरा हुआ है और इस प्रकार से वो 9 दिन तक यूं ही रहेंगे। ऐसे ही बिल्कुल बगल में जौ मिट्टी जो कि जैती का रूप ले लेगा, बाद में आपके श्रद्धा और आशीर्वाद का प्रतीक बनाएगा। थोड़ा समय इनसे बात करना चाहूँगा, कष्ट दे रहा हूँ। कैसी श्रद्धा आपकी, ये आपने अपने जीवन की बलि दे दी, एकदम अपने आप को समर्पित कर दिया 9 दिन के लिए। बोलिए ऐसे मैया मेरे हर मनोकामना पूरी की है, इसके कारण ये किया। माता जी ने आपकी हर मनोकामना को पूरी की है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि माँ मुझसे मिलती है, जब वो विलुप्त हो जाती थी तो रोते थे, बिलखते थे कि मैया तुम्हें कतो गली। तो इस प्रकार से आपको भी कभी दिखता है कि आपने अपने जीवन को ही बर्बाद कर दिया, एकदम सो गए 9 दिन तक के लिए, जिसमें जीवन मृत्यु कुछ भी हो सकता है? जी नहीं, मृत्यु के लिए तो हम नहीं सोच रहे हैं, हो जाए तो हो जाए मैया के लिए, उसके लिए मतलब एकदम प्रण है कि माता जी आपके साथ है। हाँ, मैया तो मेरे साथ रहते ही भी है, अभी भी हैं। हाँ, अभी भी है। मैया को जब जब हम याद करते हैं तब मैया मेरे साथ हो जाती हैं। दुख आपके गांव में देवरी वाली माता वैसे भी ऐतिहासिक माता जी में से एक हैं, तो और भी आपके जैसे लोग श्रद्धा रखते हैं, मन्नतें मांगते हैं? जी, मांगने वाले तो बहुत मांगते हैं, काहे नहीं मांगे मैया से। मैया है तो मैया से मांगना ही है, सबको दुख सुख है। तो मैं इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा क्योंकि जिस अवस्था में ये हैं वास्तव में ऐसा प्रण, ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या बहुत कम जगह पर मिलती है। यहाँ कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे बात करना। आप मंदिर के पुजारी हैं जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम, शुभ नाम धीरज कुमार झा हुआ जी, ऐसे पवन झा मेरा नाम हुआ। तो इस प्रकार से इसी देवरी वाली माता, चूँकि बहुत पुरानी माता हैं ये, तो ऐसा आपने देखा था कभी पहले? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं पहले देखा था मैंने। मतलब क्या कहेंगे इनको? ये तो चमत्कार ही माता का है जो, या इनके ऊपर साक्षात माता कुछ ऐसा मनोकामना पूर्ण किए हैं जिसके तहत ही ऐसा ये मन त्याग कर रहे हैं। मनोकामनाएं तो इंसान की एक से एक राजाओं की पूर्ण नहीं हुए। कुछ माताएं आई हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि मन्नतें अक्सर मांगती। बात कीजिए थोड़ा सा, क्या लग रहा है आपको कि कोई माता की आराधना में एक आदमी बेचारा देख सकते हैं कि अपने जीवन को एकदम समर्पित कर दिया है, तो ऐसी भावना, ऐसी क्या मन्नतें हैं इस मंदिर की? बोलिए ऐसे बोलिए। बहुत माता, आसपास के लोगों की मन्नतें भी पूरी होती है? पूरी होती है, बगल में घर है, पूरी होती है। तो विकास जी की ऐसी क्या मन्नतें पूरी हो गई कि इनका घर, इनका सब कुछ भरा हुआ है एकदम, तो इसलिए उन्होंने श्रद्धा दिया? ऐसा तो नहीं लगता है कि विकास जी को वो सब कुछ मिला होगा, लेकिन आस्था और विश्वास उसको कह सकते हैं कि आप वही लगन है कि यहाँ पर अक्सर भीड़ इतने आते रहते हैं लोग इनको देखने के लिए। हाँ, तमाम भीड़ मैंने कल से ही पूरा भीड़ मैंने आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैंने अभी तक मैंने कम से कम हम बोलते हैं 1000 आदमी अभी तक देख के जा चुका है देखने के लिए। हाँ, ये 1000 आदमी देख के जा चुके हैं। यहाँ पर अखंड ज्योत जल रहा है, मुझे लगता है कि पूरे नवरात्रि के लिए, और ये विकास जी के उन आशाओं का अखंड ज्योत है जो कि बुझेगा नहीं। मैं 10 मिनट हुआ मुझे आकर के, इतने देर में कई माताएं बहनें यहाँ आई, घी रख के गई, प्रसाद रख के गई। अब ये संपूर्ण उन आस्थाओं में से जुड़ा हुआ है। अच्छा, और कुछ खास बताइए इस मंदिर के लिए।
ये मंदिर तो 225 पुराना है, 200 बरस से 225 बरस से लगा। 225 वर्ष पुराना है। हाँ, और कामाख्या की शक्तिपीठ से यहाँ माता विराजमान है, प्रतिष्ठित है यहाँ पर। तो और यहाँ पर अभी तक जितने भी आदमी कोई भी मन्नत मनोरथ मांगते हैं तो उनको पूरा हो जाता है। ये हम तो 18 साल से अपना अनुभव में 18 साल से मैं पुजारी हूँ। अभी 2022 लगा के 18 साल हुआ है। 18 साल में ये अपना अनुभव मेरा बताता है कि जो भी आदमी श्रद्धा सच्ची भावना से यहाँ पर मन्नत मांगे उनका पूरा हुआ है। वो आदमी फिर दोबारा आए हैं और बोले हैं हमको। 12 शक्ति पीठों में से एक माता कामाख्या, लोग प्राण प्रतिष्ठा के समय ही माताओं में सजीव करते हैं। आप युवा हैं और इस प्रकार की देख रहे हैं, नहीं लग रहा आपको कि वास्तव में कुछ आस हो रहा है? जी लग तो रहा है। लग रहा है। तो आप उन्होंने समझाया नहीं कि भक्ति अलग बात है और इस प्रकार से अपने आप को शरीर को कष्ट देना अलग बात है? नहीं, भक्ति में सब चीज़ है। भक्ति में कुछ समझाया नहीं जा सकता है। लगन, इसको कहते हैं लगन लगना। कुछ और भी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या आस्था है इन माता जी के प्रति कि लोग एकदम समर्पित हो गए। 9 कलश अपने ऊपर लेकर के, जो आप 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं रह सकते हैं, वो जो है सो अपना मनोकामना कोई जरूर इच्छा धारण किए होंगे जो पूरा हो गया होगा अपने जीवन में, इसीलिए अपना ये जो है सो अपना कलश 7 कलश लेकर के अपना सोई इच्छा के लेकर के। तो अब मैं फिर विकास जी के साथ आपको छोड़ देता हूँ। आपने देखा तो बहुत होगा कि कुछ लोग 1 कलश लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को मिट्टी में दबा करके, कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं, कुछ लोग फलाहारी करते हैं। लेकिन ये जो चमत्कारी रूप है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके शरीर पर, इनके छाती और पेट के मध्य में ये कलश रखे हुए हैं, 7 कलश, इनमें गंगा जल भरा हुआ है। इनकी ऐसी मनोकामना रही, ऐसे इनकी दिन की भावना रही कि माता जी ने इन्हें ऐसा कहने के लिए प्रोत्साहित किया और वो लेटे हुए हैं। मैं फिर से माता जी से फिर से आग्रह करता हूं उन्हीं विद्यापति के सुर में कि हे मैया, आप विकास जी के उन तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए और भी जो इनके प्रकार में शक्ति दीजिए कि इस कष्ट को ये बर्दाश्त करें। जय माता दी।